नमस्कार फ्रेंड्स। वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आज से हजारों साल पहले हमारे अखंड भारत का जो नक्शा था वो कुछ ऐसा था। अटक से लेकर कटक तक और कंधार से लेकर कन्याकुमारी तक भारतवर्ष, अखंड भारत, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत का पूरा शासन था। समझ लो कि सारे एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर भारतवर्ष का दबदबा था। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारी जो सबसे सिविलाइज्ड कल्चर जो है वो पूरे दुनिया में सिर्फ ओनली वन सिविलाइज्ड कल्चर था। हमारा कल्चर, द कल्चर ऑफ द रेस स्टार्ट फ्रॉम द इंडिया ओनली। साइंस में आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, हजारों साल पहले हमने बहुत ही सारे अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिए थे। तो ये हमारा था, ये भव्य हमारा इतिहास, हमारा भव्य भारत। लेकिन हम इन पूर्वजों की ऐसी निकम्मे संतान निकली कि जो था वो हम बचा नहीं पाए। लेकिन आज हमारे पास इतना भारत बचा है और उसमें से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं आज वो विवादित है। उसकी मेन जो जड़ है, क्योंकि हम अपने डीएनए को नहीं पहचानते हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते हैं, हम कौन से डीएनए में से आए। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस धरती के ऊपर क्या क्या आविष्कार किए थे, क्या क्या उन्होंने इस धरती के ऊपर खोज की थी। संस्कृति के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हमने जो आविष्कार किए वो दुनिया ने माना था, दुनिया हमको सलाम करती थी। दुनिया हमारे पास धरोहर सीखने, संस्कृति सीखने, आर्ट, कल्चर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमारे सामने आती थी, हमारी घुटनों पे पड़ती थी। लेकिन आज हम, हमारे पूर्वजों की इतनी निकम्मी संतानें हैं कि आज हम अपने इस भारतवर्ष को बचाने के लिए जो एक असफल साबित हो रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम अपने आप को ही एक क्वेश्चन मार्क के सामने रख देते हैं। हम कौन है वो ही नहीं जानते। जो विदेशी संस्कृति आई, विदेशी कल्चर आए, उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम एक हाई पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। दो बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। 1962 का वॉर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, उस वॉर के अंदर बिकॉज ऑफ हमारे पास पॉलिटिकल हमारा विल नहीं था, हमारे पास वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारे सोल्जर बहुत ही बहादुर थे और बहुत ही उनके साथ हौसला था, हिम्मत थी और उनके उनका जज्बा भी सलाम करे ऐसा उनका पूरा हमारा जज्बा था। पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक करे ऐसा हमारा पूरा आर्मी और हमारा थल सेना और हमारे जो जवान थे ऐसे थे। फिर भी हमको मात खानी पड़ी, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल विल नहीं था, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं था। जो हमने कुछ गवाया है वो लेने का हमारा कुछ जज्बा ही नहीं था। दुनिया में ऐसा कोई देश है नहीं कि आपको सामने से अपनी जमीन या सामने से अपना जो सारा सब कुछ है वो दे दे, उसको हमको छीनना पड़ता है। तो 1960 वॉर इस तरीके से हम हारे और आज भी हमारे मेंटल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ऐसी ही गुत्थी पिला के रखी गई है कि भाई चाइना हमसे पावरफुल है, चाइना के सामने हम नहीं लड़ सकते, चाइना सबसे पावरफुल आर्मी है, उसको हम हरा ही नहीं सकते। एक्चुअली चाइनीज सोल्जर्स जो है वो बहुत ही डरपोक है। इंडियन सोल्जर्स दुनिया के सबसे बहादुर, सबसे जाबाज, ऊंचाई पे लड़ने वाले और ऐसे दुर्गम परिस्थितियों के अंदर सामना करने वाला पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो आर्मी है तो है इंडियन आर्मी। लेकिन हम अपनी आर्मी को ही शक की नजर से देखते हैं और अपने लोगों को ही एक डाउटफुल देखते हैं कि भाई नहीं, हम उनके सामने लाचार है। तो ऐसी मेंटालिटी से हमको बाहर आना है, हमको पहचानना है कि भाई हम क्या है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारा आयुर्वेद, हमारे रोग, हमारी उपचार पद्धति, हमारी आयुर्वेद पद्धति और हमारी बरसों पुरानी जो पद्धति थी वो सबसे लाजवाब थी। हजारों साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी भी किया था। आज का जो लेटेस्ट जो ऑपरेशन है, हड्डियां है, मोतिया का बिंद का ऑपरेशन है, हमारे जो स्टमक के सारे जो डिजीज है, हमारे बॉन्स के जो सारे डिजीज है, वो सारे डिजीज को हमने क्योर किए थे, ना कंट्रोल नहीं कि सिर्फ क्योर किए थे। आज की एलोपैथी की दवा सिर्फ कंट्रोल करती है, आयुर्वेद और हमारी जो पुरानी पद्धति है वो डिजीज को क्योर करती है, लेकिन फिर भी हम उसको डाउटफुल नजर के देखते हैं। हमारे एक आयुर्वेद के पूरे जानकार जो है हमारे देश के अंदर, उन्होंने एक कोरोना की एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सस्ती एक दवाई खोजी, लेकिन
हमारे ही भारत, हमारे ही मंत्रालय ने और हमारे देश के लोगों ने उसको डाउटफुल नजर से देखना शुरू कर दिया और उसके ऊपर रोक लगा दिया गया। जब विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर जब बहुत ही एकदम झूठा प्रचार करती है, ना उनके एक कोई ड्रॉप से या तो ना तो कोई इनकी कोई दवा से ना कोई ऐसा ठीक हो जाता है, फिर भी टीवी के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐड दिखाए जाते हैं कि अगर आप ये दवाई लो तो आपका ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम कुछ सॉल्व नहीं होता, लेकिन फॉरेन फार्मा कंपनियों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, इतना झूठा प्रचार किया जाता है और हम उसकी वाहवाह करते हैं, सरकार भी करती है और लोग भी करते हैं और उसको भरपूर पैसा देते हैं और कोई पूछना नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन जब हमारे ही देश के लोग आयुर्वेद जो सच्चे हैं, जो एकदम 100% क्योर वाली जो सिस्टम है, उनको हम नकार देते हैं, उनको हम डाउटफुल कर देते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर ऐसी ही मेंटालिटी रहेगी तो ना तो ये भारत बचेगा, अभी इतने में से हम इतने में आए, अभी इससे भी हम छोटे हो जाएंगे और दुनिया में हमको कोई खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं देगा। अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अगर हम अपने कल्चर को, दुनिया को उसको दावे के साथ नहीं बोलेंगे, उसको मजबूती से अगर उसके सामने नहीं रखेंगे तो दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। और इसके लिए सिर्फ सरकारी जवाबदार नहीं, वी आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री और डेमोक्रेसी के अंदर जो भी रिजल्ट मिलता है उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ जनता ही है। चाहे डेमोक्रेसी डूब जाए या चाहे डेमोक्रेसी ऊपर आ जाए, उसके एक ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द पीपल ऑफ द कंट्री। सरकारें लाचार है, कॉन्स्टिट्यूशनल ने उनके हाथ बांधे रखे हैं, बहुत सारी उनकी अपनी अपनी मजबूरियां है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम जनता है, हम सामने आकर जो भी सच्चा है, हमारा आयुर्वेद सच्चा है, हमारा कल्चर सच्चा है, हमारे जो दावे हैं वो सच्चे हैं, वो सरकार को इतना मजबूर करो, बाहर आके इतना मजबूर करो, सोशल मीडिया के इतना मजबूर करो कि हमारी इस पद्धति को लोग अपनाएं, अदरवाइज दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। हम सच होने के बावजूद भी दुनिया के सामने नजर झुका के हम खड़े हैं, वो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही डूब मरने की बात है। हमारे जो पूर्वज थे वो इतने महान थे कि उसके सामने हम चींटी के बराबर भी नहीं है, फिर भी हम ना तो उनकी संस्कृति को, ना उनके कल्चर को, ना उनके जमीन को, ना उनके जो मिनरल्स है और ना उनके सारे जो मटेरियल्स है उनको संभालने में हम बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इसलिए अपने कल्चर को पहचानो। भारतवर्ष, अखंड भारत, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, जो कल्चर हमने एस्टेब्लिश किया है वो अपने आप को जानो, अपने डीएनए को जानो। हम सब कुछ कर सकते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो अपने आपके अंदर की भारतीय संस्कृति, कल्चर को जगाना, और यही सबको करना है। हम पूरी दुनिया पर फतेह कर सकते हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। दुनिया के ऊपर हमको ये दावा ठोकना होगा, मजबूताई के सामने, मजबूताई के साथ हम पूरी दुनिया के ऊपर हमारे जो कल्चर उसको प्रूफ के साथ दुनिया को बताना होगा। और ऐसी जो दूसरे जो फार्मा कंपनीज है और दूसरे इस प्रकार के जो बड़े बड़े प्रचार कर कर आके भारत में से ही पैसे लूट के चले जाते हैं और हम हंस हंस के पैसे देते हैं और ना तो हमको कुछ फायदा होता है, साइड इफेक्ट होता है ओनली, फिर भी हम उसकी वाहवाही करते हैं और दुनिया में उसका प्रचार करते हैं और हमारा खुद के कल्चर को हम इग्नोर करते हैं, तो उससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है। तो अपने डीएनए को जानो, अपने आयुर्वेद को जानो, अपने कल्चर को जानो, अपनी संस्कृति को जानो, हमारे महान जो पूर्वज है उनको जानो, उनके बारे में पढ़ो। ऋषि मुनिया कौन थे? वो सिर्फ ऋषि मुनि लंबी लंबी दाढ़ी वाले और सिर्फ मालाएं पहनने वाले वो ऋषि मुनि नहीं थे, वो सब साइंटिस्ट थे, वो सब डॉक्टर्स थे, वो इंजीनियर्स थे, वो एस्ट्रोनॉमर थे, वो एस्ट्रोलॉजर्स थे। हम सिर्फ कहानियों और किस्सों के अंदर सिर्फ ऋषि मुनि और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के सामने हमको इसको प्रस्थापित किया गया है। तो ये भी एक पूरा षड्यंत्र है, विदेश का षड्यंत्र है। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया, हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया गया, क्योंकि हम अपने आप को एक लघुता ग्रंथि से पीड़ी हुई एक पीढ़ी हम माने और यही चलता रहे। लेकिन हम अपना डीएनए जान चुके, हमारी सीमाएं उत्तरी रशिया तक हमारी ऊपर जा चुकी थी, नीचे कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी और श्रीलंका तक हम फैले हुए थे। पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व के ऊपर भारतवर्ष का पूरा शासन था। तो हमारे कोई पूर्वज कोई ऐसे पागल या ये नहीं थे, उन्होंने अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपनी इंटेलेक्चुअल, अपने स्किल से उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया था। और आज की निकम्मी जो जनरेशन है वो अपने आप को ही एक डाउटफुल नजर से देखती है और उसका जो फायदा है वो विदेशी कंपनियां और विदेश लोग उठाते हैं और ये उठाते रहेंगे जब तक हम अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। तो उठो, जागो,
बहुरत्ने वसुंधरा, हमारे देश की जो है वो वसुंधरा है और हमारे देश के अंदर बहुरत्ना है, एक रत्न नहीं है, एक गया दूसरे हजारों। हमारी धरती ही ऐसी है। तो ऐसी धरती को नमन, ऐसी भारतीय संस्कृति को नमन। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।